पेश किया गया है। उसमें पूरक बजट में वही सब नमस्कार, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइफ में और मैं हूं आपके साथ दानिश खान। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आइए जानते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है इस विधानसभा सत्र को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झाबुआ से विधायक सर। आज विधानसभा का तीसरा दिन था, क्या कुछ खास बातचीत हुई है विधानसभा? देखिए, अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है और उसको पूरी तरह से हमने नकारा है, क्योंकि ना उसमें किसानों के लिए कुछ है, ना आदिवासियों के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए, ना रोजगार के लिए कुछ है। और सबसे बड़ा जो पक्षपात उसमें करा गया है कि उसमें कांग्रेस के विधायकों को 1 रुपया तक नहीं दिया गया है। तो मुख्यमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, सिर्फ एक पार्टी के नहीं है, और ये अन्याय इस तरह का नहीं होना चाहिए। सर, जो है कि कई लाडली बहना योजना का भी कुछ मुद्दा निकल के सामने आया, इस बारे में क्या कुछ? देखिए, लाडली बहना में बहुत सारी बहनों को अपात्र कर दिया गया है, और निश्चित तौर पर जब उनके मामा को बाहर कर रास्ता दिखा दिया है तो निश्चित तौर पर बहनों के साथ भी वही हर्ष कर रहे हैं। पर निश्चित तौर पर हम लोग ये चीज़ को समझते हैं और बहनों के साथ खड़े हैं, और अगर जो भी उन्होंने घोषणा करी है 3,000 रुपये नहीं देते हैं तो हम लोग पूरी ताकत से आंदोलन करेंगे। और सर, जो कुछ केक का वो भी निकल के आया की रिपोर्ट में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार सामने आया है, पीएचई की में भ्रष्टाचार आया है, पीडब्ल्यूडी में ज़बरदस्त तरीके से ये जानबूझकर देरी करते हैं, जिससे 50 करोड़ का 80 करोड़ का काम हो जाता है, और प्रधानमंत्री आवास में जो पात्र नहीं थे उनको भी दिया गए हैं मकान। तो निश्चित तौर पर इस चीज़ का जवाब सरकार को देना चाहिए, और हमने इस चीज़ को रखा है, पर उनके पास कोई भी जवाब नहीं था सदन में। क्या कुछ खास रहा, क्या चर्चा है? देखिए, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। राष्ट्रपति का महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन का भी चल रहा है। अनुपूरक बजट पेश किया गया है। उसमें अनुपूरक बजट में वही सब उनके जो पुराने काम है उसको बजट देना है। बाकी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सामाजिक कल्याण वाली योजनाएं हैं, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। और यहाँ तक कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिन वृद्ध लोगों को मिलती है, विकलांग लोगों को मिलती है, वो भी अभी 6 महीने से लोगों को नहीं मिल रही। तो इससे लगता है कि बीजेपी केवल महज राजनीति साधने के लिए हर काम करती है। सर, कैग की रिपोर्ट के अनुसार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है भारतीय जनता पार्टी का। क्या? वो भ्रष्टाचार के बगैर तो उनका कोई काम होता ही नहीं है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी योजना हो, कार्यक्रम हो, सब में भ्रष्टाचार उनका टॉप में रहता है। उनका उद्देश्य ही भ्रष्टाचार करना है। अपात्र हो गई है कहीं? देखिए, लाडली लक्ष्मी बहना योजना में उन्होंने 3,000 रुपये देने का वादा किया था, तो अभी तो किसी को 3,000 रुपये नहीं दिए जा रहे हैं। अब वो उसके कारण से जो बेचारे वृद्ध लोग थे, महिला पुरुष विकलांग, उन लोगों को पिछले 6 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही। आपके पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, नरसिम्हा राव जी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय नरसिम्हा राव जी बहुत योग्य और काबिल प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, आर्थिक सुधार उन्होंने किए, जिसके कारण आज भारत के पास विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो वो योग्य थे, काबिल थे। उनकी योग्यता को यदि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। केग की रिपोर्ट पर अभी मैंने जानकारी नहीं मिली है मुझे, जब मिल जाएगी उस विषय पर चर्चा करेंगे। अब बजट पे हम देखते हैं जो जिस तरह से भेदभाव ये सरकार कर रही है मध्य प्रदेश में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया उसी जनता के काम होंगे, और जहां कांग्रेस पार्टी के लोग जीते वहां जनता के काम नहीं होंगे। इसका मतलब ये है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सिर्फ कुछ विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे क्षेत्रों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मांग है कि जो भेदभाव विधायकों के साथ हो रहा वो ना हो, प्रदेश की जनता का सामूहिक मिलकर विकास हो, मुख्यमंत्री से हमारी मांग है। बिल्कुल, हम तो अपनी बात रखेंगे। जारी किया जाए आर्थिक स्थिति पर, बार बार सरकार कर्ज ले रही है, कर्ज की सीमा बढ़ रही है। देखो, कर्ज जो लिया जाता है वो विकास के लिए लिया जाता है, और कहीं ना कहीं आप देखें बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब लोग कर्ज लेते हैं, तो निश्चित रूप से विकास के लिए लिया जाता है। और जो केंद्र ने कर्ज की सीमा तय की है
उसी के अनुरूप सरकार कर्ज ले रही है और ये हर सरकार लेती है, कि कोई मध्य प्रदेश अकेले की सरकार नहीं है। तो मुझे लगता है विपक्ष का ये आरोप निराधार है और विपक्ष का काम है आलोचना करना और उनको कुछ जो अच्छा है वो दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। विपक्ष इस प्रकार के निराधार आरोप लगाता रहता है, इसलिए तो आज विपक्ष की ये स्थिति है कि वो 60 सीटों पर पहुंच गए हैं। के लिए गर्व की बात है कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया है और मैं चाहता हूं कि उनका जो कार्यकाल था वो समय भारत देश काफ़ी आगे बढ़ा, भारत की इकॉनमी बहुत अच्छी थी उस वक्त और कई विकास कार्य उस दौरान हुए। हम सबको ऐसे महान पुरुषों से सीखने की आवश्यकता है। मैं अपने आप को एक गौरवशाली मानता हूं कि मैं कांग्रेस परिवार का सदस्य हूं और कांग्रेस के ही सिपाही माननीय नरसिम्हा राव जी रहे, उनको भारत रत्न दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मगर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि नरसिम्हा राव जी का कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया और उनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी उनको भारत रत्न दिया। देखिए, कांग्रेस के ही नेता थे जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी राय है, उनकी राजनीतिक टिप्पणी करने की उनकी आदत है। हर चीज़ में उनको अवसर तलाशने होते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी का विरोध कर सकें। मैं उस बात से ख्यालात अपने नहीं रखता हूं। मैं मानता हूं हम सबके लिए गर्व की बात है और पूरे कांग्रेस परिवार के लिए गर्व की बात है। उनकी जो व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत राय भारतीय जनता पार्टी की है, वो अपनी सोच करते रहे। आप किस तरह से देखते हैं 2014 के पहले उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए था? इतने सम्मानीय व्यक्ति थे, जो मोदी सरकार में उनको भारत रत्न दिया है। देखिए, क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन आज वो दिन आया है, हम सब उसकी खुशी मनाते हैं और हम सब गर्व महसूस करते हैं कि नरसिम्हा राव जी को आज इतनी ही बातों को मगर जाते हैं और जुमले जैसी स्थिति कर देते हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो हर वक्त झूठ बोलने का काम करते हैं, ना उनकी कोई गारंटी है, ना उनका कोई भरोसा है। उन्होंने रोज़गार का वादा करके युवाओं को छला है, 2 लाख रोज़गार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, वो नहीं दिए। उन्होंने लाडली बहनाओं को 3000 रुपये देने का वादा करके वो नहीं दिए, वो उसको छला है। किसानों को वादा किया था 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदने और 31 रुपये कुंटल धान लेने का खरीदने का, वो नहीं किया, वो झूठ है। तो इस तरह से उन्हें, वो तो झूठ बोलने के आदी हैं और अपनी झूठ को गारंटी कहने के आदी हैं, मोदी का नाम जोड़ने के आदी हैं। दुर्भाग्य श्वेत पत्र जारी करने को कहा है, इससे किस स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की आपने मांग करी थी सरकार? हम बिल्कुल चाहते हैं। सरकार पर ऋण बढ़ता जा रहा है, लगभग 4 लाख करोड़ का ऋण, 4 लाख हज़ार करोड़ का ऋण सरकार पर हो गया है। सरकार की आय से अधिक ऋण और ब्याज पे उन्हें देना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि RBI की गाइडलाइन जितनी है, हमारी कर्ज लेने की भी एक सीमा है, वो सीमा से हम कितने पास में, कितने नज़दीक हैं, आगे हम प्रदेश कैसे चलाएंगे, स्पष्ट करना चाहिए। इन्होंने इस अनुपूरक बजट में, मैंने आपत्ति ली थी आरक्षित निधि, जो आपदा राहत वाली निधि होती है, विशेष निधि होती है जो आकस्मिक कामों के लिए आती है, उन राशि को डाइवर्ट करके और अपने विधायकों के क्षेत्र में 15 करोड़ तक के काम स्वीकृत करने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आपको क्या लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, मोहन सरकार उसमें कर रही है? पूरी तरह से मुकर रही है। शिवराज का नाम ही नहीं आता, बल्कि अब तो ये लग रहा है कि संघी ढांचे पर हमला हो रहा है। संघी ढांचे को भी पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी मोदी ने उन्होंने कर ली है और इन पर इतना दबाव बना लिया है, ये कहीं उल्लेख ही नहीं आता कि हमारी राज्य सरकार कुछ कर रही है। जिन्होंने बताया कि कैसे केक के मुद्दे को उन्होंने उठाया है, जिसमें कई तरह का भ्रष्टाचार सामने आया है। कैमरामैन यासिन के साथ दानिश खान, नारद मुनि लाइव, भोपाल।